नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे यादों में मनमोहन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह शख्सियत में जितने सहज, सरल और नम्र थे, मन से उतने ही मजबूत थे। उनसे करीब से जुड़े लोग इस बात की तस्दीक करते हैं। अब उनकी स्मृतियां शेष रह गई हैं। भारत ने एक ऐसा सपूत खो दिया है जो सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज देश सिर्फ बतौर पूर्व प्रधानमंत्री याद नहीं कर रहा है, बल्कि देशवासियों के सामने पिछले 4-5 दशक की ये पूरी कहानी रील की तरह घूम रही है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का काम, राष्ट्र के लिए उनका योगदान, उनका सरल, सहज और कर्मठ व्यक्तित्व लोगों को याद आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से जुड़ी मनमोहन सिंह की यादें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से पाकिस्तान में पंजाब के चकवाल जिले का गाह गांव शोक में डूबा हुआ है। यहीं पर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था और यहां से प्रारंभिक विद्यालय में ही उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद इस गाँव में हुआ था। गुरुवार को मनमोहन सिंह के निधन की खबर फैलने के बाद गाह गांव के लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा की। मनमोहन सिंह का 1938 में गांव के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस साल के स्कूल रिकॉर्ड अब भी सुरक्षित रखे गए हैं। मनमोहन सिंह के एक पुराने साथी के भतीजे राजा आशिक अली ने गाह के लोगों का उनसे जुड़ाव और उनके निधन के बाद की भावनाएं साझा की हैं। गाह गांव के लोग चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के परिवार के लोग वहां आएं। गांव के लोग उनके देश की सरकार की तरफ से किए गए कुछ विकास कार्यों का श्रेय मनमोहन सिंह को देते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब ये गांव सुर्खियों में आया। मेरी और पूरे गांव की ये हालत है कि हम इंतहाई अफसरदा हैं। हम यूं समझ रहे हैं कि हमारे किसी घर के फर्द की मनमोहन सिंह साहब को के दौरे हुकूमत में हमारी तरफ से, हमारे अलियाने गांव की तरफ से कई बार उनको दावत दी गई, लेकिन वो किसी मजबूरी की बिना पे या नहीं आ सके। अब हम उनके दुनिया के जाने के बाद मेरी और मेरे गाँव वाले को ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि उनकी बीवी कभी आ जाए, या उनका कोई बेटा है या उनकी बेटियां हैं, तो वो इस गांव का विजिट करें तो हमें इंतहाई मुसरत होगी। डॉक्टर साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तारीख आई और नाकाम हुई तो उन लोगों ने जश्न मनाया। 2004 में खुश हुए और आज 2024 में ये तमाम लोग गमज़दा हैं। सुबह से राजा साहब के घर में आ रहे हैं और अब तमाम इकट्ठे होकर इन तमाम की ख्वाहिश है कि अगर ये पॉसिबल होता तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते, लेकिन हमने आपस में बात की है कि ये पॉसिबल नहीं है। दोनों मुल्कों के तलकात ऐसे हैं कि हम नहीं जा सकते। तो ये उनके अफसोस के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। मनमोहन सिंह की सादगी और नफासत। अर्थशास्त्री और शिक्षाविद के रूप में दुनिया भर में मशहूर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न केवल देश के विकास में उनके अहम योगदान के लिए, बल्कि उनकी सादगी और नफासत भरी जीवन शैली के लिए भी याद किया जाता है। लाइमलाइट से दूर डॉक्टर सिंह अपने परिवार के साथ बिताए पलों को संजोकर रखते थे और अक्सर दिल्ली के मालचा मार्ग पर मौजूद चाइनीज रेस्तरां फूजिया से खाना मंगवाते थे। प्रधानमंत्री की कुछ यादें हैं यहाँ पे। ये वो पहले खाना बहुत ही शौकीन है, खाना खाने के थे। यहाँ से खाना पैक करके ले जाते हैं। कभी आए नहीं यहाँ पे, परंतु खाना पैक करके ले जाते थे यहाँ पे। और उनकी बहुत ही चुनिंदा कुछ डिशें हैं जो कि स्पेशल यहाँ हम उनके लिए बनाते थे और ले जाते थे। उनका हॉट सार सूप, वेजिटेबल हॉट सार सूप था, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल था। उन चुनिंदे खाने में से एक था। और सिंह जो है विभिन्न पदों पर रहे। इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे और अलग अलग पदों पर रहे, एडवाइजर भी रहे। जिस भी पद पे रहे उन्होंने वहीं अपना छाप छोड़ी उन्होंने। और क्योंकि उनका वो एक पक्के देशभक्त थे, ईमानदार थे और सूझबूझ वाले आदमी थे।
दूरदर्शी थे। ठीक है, प्रशासन चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन असली प्रशासक वो होता है जो आने वाले 20-30 साल का देखे। जब वो वित्त मंत्री थे तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन लेके आए, जो पद्धति थी लाइसेंस की पद्धति खत्म कर लिबरलाइजेशन लेके आए ताकि आपस में वो हो। उससे देश का आर्थिक स्थिति में बदलाव आया और देश ने एक नया रास्ता चुना। परिवार व दोस्तों की मनमोहन सिंह के बारे में राय। बता दें कि ये मनमोहन सिंह की सादगी थी कि ज्यादातर लोग उनके परिवार के बारे में कम ही जानते हैं। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जितना हो सका निजी जीवन को कम अहमियत दी। देश की सेवा करना ही उनका मकसद था, इसलिए वो राजनीति में आए। वो राजनीतिक नहीं थे, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें राजनीति में आकर देश की सेवा के लिए उन्होंने ये फैसला लिया था। हमारी तो वो पढ़ाई के बारे में बच्चों को भी सबको ये कहते थे पढ़ाई पे जोर दो, पढ़ाई पहले। वो पेशावर से आए थे तो उनके पिताजी ने बोला ड्राई फ्रूट का काम था, तो उन्होंने कहा कि दुकान पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा था मैं जितना भी उनके फादर ने कोशिश करूँगा मैं तराजू नहीं पकड़ूंगा। बस उनको तराजू नहीं पढ़ना था, उनको बोलना था बस लेक्चरार ही बनना था। जनरल उनका पॉलिटिक्स में कोई नहीं था, वो तो एक एक्सीडेंटल एक किस्म के नरसिम्हा राव जी ने उनको बना दिया जब देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस था। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़े हैं क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद फिर वो पढ़ के इतना उन्होंने नाम कमाया और देश का जो हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में लेके गए हैं, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। जब वो अमृतसर आते थे तो थोड़ा टाइम जो परिवार को देते थे 1 घंटे का, उसमें फिर हम उनसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछते रहते थे क्योंकि हमें भी जैसे शौक़ है इकोनॉमिक्स का। तो काफ़ी अच्छा लगता था उनसे सुन के बातें करके, ये चीज़ है। अमृतसर की मठीठा मंडी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व निवास के पड़ोसी ने उनके निधन पर दुख जताया और परिवार को उनकी गर्मजोशी और दयालु स्वभाव के लिए याद किया। केरोसिन लैंप रोशनी में की थी पढ़ाई। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कल उनका निधन हुआ था। वो बहुत दुख की बात है। उनका फैमिली को मैं मेरा सहानुभूति दिखा रहा हूँ। और मनमोहन सिंह से जब हमारे भाई साहब पी.वी. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, वो रेगुलर वहाँ आते थे। मैं उनसे कभी कभी कांटेक्ट में था, उनसे बात कर रहा था। उनके पी.वी. नरसिम्हा राव के साहब के निधन के बाद 3 साल के बाद यानी 2007 में मैंने वहाँ सेमिनार किया था स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर दिल्ली में। उसमें मैं जाके उनको रिक्वेस्ट किया चीफ गेस्ट का आने के वास्ते, तो उन्होंने मान के हमारे मीटिंग में आए। वहाँ पी.वी. नरसिम्हा राव का मेमोरियल गोल्ड मेडल दे रहा था मैं। उसमें डॉक्टर करण सिंह, जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति और निर्मला देशपांडे, ये तीनों को उनके हाथ से मैं दिलाया, कल गोल्ड मेडल दिलाया। मनमोहन सिंह ने अपने गांव में बिना बिजली के केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने की बातें बताई थी। 2004 में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की 400वीं सालगिरह पर अमृतसर में कार्यक्रम में उन्होंने अपनी जड़ों को याद किया था। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में उच्च शिक्षा ली, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उस वक्त भी बहुत अच्छा उन्होंने बात किए थे सब भाषण में भी। पी.वी. नरसिम्हा राव मेरा पॉलिटिकल गुरु है बोल के बहुत
तारीफ करके हम मीटिंग में बात करते थे। इससे पहले वो 3 साल कोई नेता पीवी नरसिम्हा राव का नाम नहीं लिए थे, इसलिए वो फर्स्ट टाइम पीवी साहब का नाम लेके उनके बारे में बताए। वो हमको भी बहुत अच्छा ये हुआ। उनका बीच में भी यहाँ जो है कांग्रेस का मीटिंग में उनका शुक्रिया अदा किया था। बीच में भी मैं एक मरतबा फोन में भी बात किया था। उनका जब सेहत अच्छा नहीं है तो मैं मालूम कर लिया था उनसे। ऐसा ज़रा मेरे को उनसे कांटेक्ट था, इसलिए मुझे भी बहुत दुख हुआ उनका निधन होने से। वो मेरे से 3 साल बड़े हैं, सीनियर मोस्ट हैं। वो इंडिपेंडेंटली नहीं किया, गांधी फैमिली के इंस्ट्रक्शन से ही वो काम किए थे। वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल बात वो अलग है, मगर बहुत दुख की बात है। देश में भी सब लोग उनके बारे में बहुत दुख में है अभी, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट है ना ये, इसलिए मेरे तरफ से भी मैं उसका निधन के बारे में बहुत दुख पहुंचा है मुझे भी। 1962 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने नफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहपाठी H.R. चौधरी ने 1992-94 में हिंदू कॉलेज अमृतसर में बिताए गए समय को याद किया। देश की सेवा करना ही उनका मकसद था, इसलिए वो राजनीति में आए। वो राजनीतिक नहीं थे, पर परिस्थितियों ऐसी बन गई कि उन्हें राजनीति में आके देश की सेवा के लिए ही वो उन्होंने ये फैसला लिया था। उनकी कुछ जो शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या उन्होंने जी अमृतसर से उन्होंने हिंदू कॉलेज और इधर से स्कूलिंग भी इधर से की, फिर उधर चंडीगढ़ में पढ़ाई की। उसके बाद फिर बाहर जाके ऑक्सफोर्ड और बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी की। उनका सारा बचपन यहाँ पे बीता है। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो मेरी उम्र कम थी, तो इसलिए इतनी जान पहचान नहीं की। ठीक है, वैसे कि हम देखा हुआ है उनको। कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव था। परिवार कैसा था? अच्छा परिवार था। तो फिर वो हम छोटे से यहाँ से सारी फैमिली चली गई। हाँ, कहते कि जो घर था बहुत बड़ा था, तबेला बोला जाता था। तबेला बोला जाता है। ये तबेला है, इसके अंदर काफी परिवार है। इसके अंदर 3-4 किराएदार रहते हैं। ज्यादा क्लासमेट की तरह, बाकी उनकी पॉलिटिकल लाइफ में मेरे को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। बस अखबार में पढ़ते थे, अब ये काम कर रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, ये है वो है। तो एंड पीपल यूज्ड टू प्रेज हिम वेरी मच। वो जो टैक्सेशन में उन्होंने काम किया, व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, उसका कहते हैं मुकाबला नहीं, इंडिया को बदल दिया। और ही वाज वेरी जेंटल फेलो। समाधि स्थल को लेकर विवाद। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर संपन्न हो गया है, लेकिन उनके समाधि स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए केंद्र से दिल्ली में यमुना किनारे जगह देने का आग्रह किया था। देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे दिल में जो जगह बनाई है उसे तो कोई छीन नहीं सकता। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज देश भर से लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार जताया है, श्रद्धा ज्ञापन किया है, मैं देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के विभिन्न देशों के ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो संवेदना की आवाज़ उन्होंने व्याख्या की है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में
स्वर्गीय डॉक्टर सिंह के प्रति जो श्रद्धा सब लोगों ने अपने दिलों में अनुभव की है, उसका आकलन केंद्र सरकार कर पाए। और मैं आशा करूंगा कि वो कागजी कारण और हमें ना बताएं। जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति स्थल है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने खरगे से कहा कि वे भी चाहते हैं कि समाधि स्थल बने, पर उपयुक्त स्थल के चुनाव में वक्त लगता है। जमीन आवंटित की जाएगी और ट्रस्ट भी बनाना होगा, तब तक निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाए। खरगे ने कहा कि बंटवारे का दर्द झेलते हुए साधारण परिवार से सम्मानित राजनेता बने मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल के लिए एक जगह उनके योगदान का सम्मान होगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया कि जगह की कमी और अनुपलब्धता की स्थिति में इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार स्थल शक्ति स्थल से कुछ जगह लेकर डॉक्टर सिंह के लिए दी जाए। वहीं मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर चाहती थी कि अंतिम संस्कार उसी जगह पर हो जहां स्मारक बनाया जा सके। बहरहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के महानायक मनमोहन सिंह को क्या सम्मान भाव के साथ मांगी जा रही जगह पर 2 गज जमीन भी नहीं नसीब हो सकती थी। हालांकि इस दुनिया में आने जाने का दौर तो जारी ही रहेगा। मनमोहन सिंह तो कल कोई, लेकिन शख्सियत जो जिस सम्मान का हकदार है उसके साथ बिना किसी सियासत के न्याय तो किया ही जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।